दोस्तों, देश में एक बार फिर से बहुत बड़ा बवाल मच गया है। अपने ही लोग जल रहे हैं, अपने ही उपद्रवी हो रहे हैं, अपने ही गोली खा रहे हैं। मणिपुर के बाद एक बार फिर से हल्द्वानी उत्तराखंड में बवाल मच गया है। मणिपुर की हिंसा और आगजनी थमने का नाम नहीं ले रही है। साल भर होने को आया, लेकिन वहां के उपद्रवियों ने सरकार का कोई डर नहीं, जबकि वहां भी डबल इंजन की सरकार है। और रही बात उत्तराखंड की, 3 दिन पहले ही वहां पर मस्जिद और मदरसा ढाए जाने के उपरांत जो भी घटना घटी, वहां पर पत्थरबाजी हुई और सीधे गोली मारने के आदेश पुष्कर धामी ने दे दिए हैं। और इस आदेश के बाद से न जाने कितने घर बुलडोजर समेत धराशायी हो रहे हैं। कुछ लोग मारे भी गए हैं। 5000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है। ये पूरा मामला क्या है, और बहन मायावती जी अब घटना में कूद पड़ी हैं। कोई बोले या ना बोले, लेकिन बहन मायावती जी सभी दलित, मुस्लिम, गरीब, शोषित, वंचितों के साथ हमेशा खड़ी रही हैं और खड़ी रहेंगी। आज ये खबर भी चौंकाने वाली है कि जिन लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए, मगर मुसलमान नहीं, मुसलमान पत्थर खाएं, गोली खाएं या उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, कोई भी नेता बोलता नहीं है, कोई भी नेता कुछ कहता नहीं है, कोई भी नेता सरकार से सवाल जवाब नहीं करता है। लेकिन एक ही शख्स है जो हर बार सरकार के निशाने पर होती है और हमेशा दलितों और मुस्लिमों के साथ सीना तान कर खड़ी है। आज भी हल्द्वानी बरेली के कांड में वो खड़ी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है बहन मायावती जी। जहां पर हल्द्वानी और उत्तराखंड की बात है तो उन्होंने सीधे मोदी सरकार पे निशाना लगाते हुए कहा कि जहां जहां डबल इंजन वाली सरकार है, वहां वहां ऐसी अप्रिय घटना और अफसोसजनक घटनाएं हो रही हैं। बहन मायावती जी ने फौरन ही फटाफट ट्वीट कर डाला और अपने उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि हिंसा को रोक सकते थे, मगर डबल इंजन की सरकार जहां फेल है वो फेलियर हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान माल की हुई क्षति अति चिंतनीय है। अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सबके सब होते हुए ऐसा हुआ तो इस घटना को रोका जा सकता था। सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराए ताकि जो भी वहां पर अमन और चैन कायम हो सके। साथ ही उत्तराखंड में लगे यूपी के जिला बरेली आदि में भी जो घटनाएं चल रही हैं, किसी मुद्दे को लेकर यहां तनाव की जो स्थिति बनी रहती है, हमेशा उसे खत्म किया जाए, जिसे समय रहते सरकार के नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि यहाँ की शांति व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। बहन मायावती जी ने साफ साफ कह दिया कि डबल इंजन वाली सरकार जहां जहां है वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। उत्तराखंड से जुड़ा हुआ बरेली है, जो उत्तराखंड में हो रहा है वही बरेली में हो रहा है। आपको ये समझ में आता है कि जिन लोगों को मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमान साथ चाहिए, मुसलमानों से राज्य बनाएंगे, ये इतनी बड़ी इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, इन लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए। कभी भी ये बड़े नेता मुसलमानों के नाम पर बोलते नहीं हैं, चाहे वो आजम खान का मामला हो या फिर बरेली का मामला हो या मणिपुर का मामला हो या कहीं कैसे घर गिराने वाला बुलडोजर का अकबरपुर का मामला हो। कोई भी सरकार बोलती नहीं है, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है, सही और गलत की पहचान नहीं करती है। तो फिर इनका विपक्ष में होना क्या फायदा है जब ये किसी मुद्दे पर बोलते ही नहीं है। रही बात बहन मायावती जी की, तो वो हर मुद्दे पर हर किसी गरीब, शोषित, वंचितों के साथ खड़ी हैं। खबर ये थी कि तौकीर रजा को डिटेन कर लिया गया है और उनको छुड़ाने के लिए जो लोग हैं वहां पर पूरी सड़क जाम कर रखा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और तौकीर रजा की रिहाई की मांग कर रहे हैं।
रही बात बरेली के, तो वहां पर जिस तरह से उत्तराखंड में मदरसा और मस्जिदों को तोड़ने का मामला सामने आया, उसके बाद से उपद्रवियों ने पत्थर चलाया। वो एक तरफा जो टीवी मीडिया है वो क्या दिखा रहा है, किसी एक समुदाय को टारगेट करके उन्हें दुश्मन बता रहा है। यहाँ तक कि इस मामले को जितनी जल्दी शांत कर लिया जाए उतना अच्छा है, लेकिन टीवी मीडिया डिबेट बचा के बैठा हुआ है, हम भाई बहनों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। जो मामला शांत हो जाना चाहिए अब तक वो आग की तरह भड़क रहा है। उत्तराखंड से बरेली तक ये मामला आ गया है और देश के न जाने कौन कौन हिस्सों में ये टीवी मीडिया इस तरह के नफरती प्रचार करके आग फैला देगा। सबसे पहले सरकार को इन टीवी मीडिया पर लगाम लगानी चाहिए ताकि ये आग और कहीं ना फैले, क्योंकि उत्तराखंड तो जल ही रहा था, उसके साथ बरेली में भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही है। लेकिन बहन मायावती जी का यही कहना है, डबल इंजन वाली सरकार में ही ऐसा क्यों होता है, जबकि मणिपुर कई महीनों से चल रहा है, 1 साल गुजर आया, लेकिन वहाँ की भी हिंसा अब तक थम नहीं पाई है। रही बात उत्तराखंड की, तो ये भी जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ पर 5000 लोगों की FIR, उनके घरों को एक एक करके बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने की आदेश है, तो क्या ये सही है? किसी भी तरह से जल्द ही इस पर लगाम लगनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह से। लेकिन अफसोसजनक है कि जहां पर टीवी मीडिया एक ही समुदाय को टारगेट कर रहा है और जहां पर जो क्षति हो रही है वो सिर्फ एक ही समुदाय की हो रही है। रही बात हमारे आपसी बहन भाई की, तो पूरा देश आपस में बहन भाई है। टीवी मीडिया जो है यही नफरत फैलाता है। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हुई थी तो सरकार उसको कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन इसको कंट्रोल ना करके टीवी मीडिया दूसरी बात कर रहा है, जिसकी आग अब तक बरेली तक में आ गई है। हज़ारों लोग सड़कों पर है। तौकीर रज़ा के बयान से उनको डिटेन कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भी मुसलमानों के एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया था और फिर उनकी ज़मानत मंजूर हो गई थी। उससे उन्होंने शायद कोई ऐसी शब्द बोल दिया था जिससे गिरफ्तार कर लिया था और बाद में ये चीज़ सरे से खारिज निकली। वहीं पर मायावती जी हमेशा से दलित, शोषित, वंचित, गरीबों के साथ हैं और हमेशा रहेंगी। उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, बुलडोज़र से लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, ज़मीनों पे जब्त किया जा रहा है, जेलों में लोगों को डाला जा रहा है, लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, वो सरकार को नहीं करना चाहिए। जो दोषी हैं केवल उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो नेता हैं, जिनको मुसलमानों, दलितों के वोट चाहिए, वो अब तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि हमारे बोलने से शायद ही CBI और ED की तलवार उनके सर पर लटक आए। क्या बहन मायावती जी को इसका डर नहीं है? क्या उन्हें सरकार का डर नहीं है? लोग कहते हैं कि मायावती जी और ओवैसी BJP की B टीम है। तो क्या लगता है, आप लोग तो कुछ बोलते नहीं। अगर बहन मायावती जी कुछ बोलती हैं तो आप लोग उन्हें BJP की B टीम कहते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों का साइड लेकर ये बात सरकार के सामने की है, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। दलित और मुस्लिम जिस देश में एक हो जाएंगे तो कोई भी मनुवादी सरकार नहीं चल पाएगी, और ये मौका है कि इस बार दलित और मुस्लिमों को एक होना ही पड़ेगा। ये जो चिंटू नेताएं बैठे हैं, गठबंधन बना के बैठे हैं, जो पंजों की बात करते हैं, झंडों की बात करते हैं, तो क्या उन्हें लगता है आज 3 दिन से हल्द्वानी में इंटरनेट सेवाएं बंद है, स्कूल, कॉलेज, राशन की दुकानें सब बंद है, कर्फ्यू चल रहे हैं? इस पर किसी नेता ने बोला, किसी ने ये बोला कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, या फिर उसको जल्द ही शांत कर देना चाहिए? अभी तक मणिपुर की हिंसा के लिए दूर बैठे ये नेता बोलते हैं, लेकिन पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं है कि मणिपुर की हिंसा को शांत करा सके, और अब हल्द्वानी और बरेली में। लेकिन टीवी डिबेट एक ही समुदाय को दुश्मन बताकर ये आग को तेजी से पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहा है। मत देखिए ऐसे चैनलों को जो आग फैलाने का काम कर रहा है। 5000 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और 110 लोगों के खिलाफ केस हो चुके हैं।
जिसमें तौक़ीर रज़ा भी शामिल है। बुलडोज़र सिर्फ उन्हीं लोगों के घर पर चल रहा है जिन लोगों के नाम से पहचान होती है या उनके कपड़ों से पहचान होती है, और उन्हीं कपड़ों को पहचानने वाली मायावती जी हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं वो गलत हो रही हैं और ये चीज़ें बहुत ही जल्दी बंद होनी चाहिए और शांति होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश का माहौल बनाया जा रहा है, दंगों की आग में झोंका जा रहा है, उसको तुरंत ही शांत कर देना चाहिए। इससे पहले भी कई ऐसी बातें थी, बहन मायावती जी ने कहा था कि इलेक्शन से पहले दंगे भड़काए जाएंगे, तो वो चीज़ें बढ़ रही हैं। और बहन मायावती जी का कथन बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ही दूरदर्शी हैं और राजनीतिज्ञ हैं, जो वो सोचती हैं समझती हैं वो बिल्कुल सही होता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि जिन लोगों को मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, भीख मांगने मुसलमानों के दरवाजे पहुंचते हैं, मुसलमानों को टैग करके उनसे दरी चादरें चप्पल सीधी करवाते हैं, आज वही मुसलमानों के लिए बोलते नहीं हैं। मायावती जी बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। जब जब भी ऐसी बातें हुई हैं तो वो हमेशा दलित, शोषित, वंचितों और मुसलमानों के साथ खड़ी नज़र आई हैं। जैसे भी होता है, कोई भी खबर आती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।